इसीलिए तो जब जिहादी मुझे मुखबिर, मुनाफिक, भक्त ये सब लेबल करते हैं, समहाउ मुझे तौहीन महसूस नहीं होती. इनफैक्ट आई फील प्राउड. इट्स लाइक सेइंग, या डूड, यू आर राइट, आई एम अ प्राउड भक्त. जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, हम भी उतने ही भारतीय हैं, तो इनसे कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों से लेनी थी तब लड़े थे, अगर आज़ादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या? कितनों ने पूछा. Thank you so much for having me here, World Intellectual Forum. I'm feeling very humbled and very honored at the same time. I feel honored and humbled to be around such scholars and gurus who have spoken before me. आप सबको सुन के बहुत कुछ सीखा, समझा, थोड़ी बातें मानी, थोड़ी बातों से कंफ्यूज हुई. सुधांशु जी, बेशक आई एम प्राउड ऑफ माई सिविलाइजेशन, माई हिस्ट्री. लाइक यू सेड, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री. इसीलिए तो जब जिहादी मुझे मुखबिर, मुनाफिक, भक्त ये सब लेबल करते हैं, समहाउ मुझे तौहीन महसूस नहीं होती. इनफैक्ट आई फील प्राउड. इट्स लाइक सेइंग, या डूड, यू आर राइट, आई एम अ प्राउड भक्त. सो देश से गद्दारी करना, अगर इससे मैं मुनाफिक बनती हूँ तो ठीक है, डूड, आई एम अ प्राउड मुनाफिक, व्हाटएवर. सो यू आर राइट, वी शुड बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन. आनंद रंगनाथन जी बिजी चल रहे थे, शायद निकल गए हैं, लेकिन ये मेरे इंस्पिरेशन है. आई वांट टू टेल यू गाइज दैट इनफैक्ट मैं इनको कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ कभी कभी ऑन न्यूज़ चैनल्स. तो लेकिन इनकी बातों से मेरा जनरेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज इन्होंने कहा कि 90% बुक्स ट्रैश होती हैं. तो फिर अगर हम रिसर्च करना चाहें, करेक्ट हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे अगर 90% बुक्स ही ट्रैश होती हैं? तो ये एक सवाल था मेरे मन में. विवेक जी ने भारत में डेमोग्राफिक चेंज की बात की. सर, इंग्लैंड टर्की को साइड में छोड़ दो, डेमोग्राफिक चेंज की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे, जब वो घर में हिंदू बहू को लाते हैं तो बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी वजह है. बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? जो उसका रिलीजन है, जो उसका कल्चर है, उससे उसको छुड़ा क्यों देते हैं? जिस रिलीजन और कल्चर के लिए उसकी पीढ़ियों ने सदियों तक कुर्बानियाँ दी, उस बहू से क्यों कहते हैं कि वो कल्चर अपना छोड़ दे? ये सबसे बड़ी रीज़न है डेमोग्राफिक चेंज की. साई दीपक जी ने कहा कि हिंदू अपनी मंदिर क्यों वापस नहीं मांगते, मगर मेरा सवाल ये है कि खुद को भारतीय कहने वाले मुसलमान, मुगलों को डिफेंड करने वाले मुसलमान क्यों नहीं सोचते कि जब मुस्लिम सिर्फ 15% है इस देश में एंड हिंदूज क्लोज टू 80%, तो फिर मस्जिद भी उतनी 6 लाख और मंदिर भी उतने 6 लाख. ये क्यों नहीं सोचते? ये कैसे हो गया? एक संघ वाले जनाब, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पिछले दिनों. उन्होंने कहा कि आपस में हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स ही हिंदू है, चाहे इबादत राम की करे या अल्लाह की. तो इस पे मैंने तबसरा किया. जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, हम भी उतने ही भारतीय हैं, तो इनसे कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों से लेनी थी तब लड़े थे, अगर आज़ादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या? कितनों ने पूछा. Anyway, coming to my subject, which is Kashmir. Kashmir is a land whose history, it's been like a recurring cycle. Kashmir has always struggled to keep its history intact. Foreigners always tried to erase Kashmir's history, whether Zainul Abidin erasing the names of 35 Kashmiri kings during his lifetime in the 13th century, or modern day Pakistanis trying to build a fake narrative that Kashmiris are a lost Jewish tribe and have nothing to do with Kashmiri Pandits in their bloodline. तो fake narrative राज तरंगिनी में भी mentioned है, fake narrative आज भी चल रहा है. Kashmir has always been fighting to keep foreign attackers away, whether it was the great king Jaloka who fought to keep the Greco-Bactrians out, or the modern day Indian army fighting to keep Pakistani invaders out.
सो ये राज तरंगिनी भी मेंशन्ड है और आज भी हो रहा है. Kashmir always welcomed all beliefs and faiths and offered its land to devotees. Whether Shaivite Damodar, building the Damodar Sudha, or Lalitaditya, building the Sun Temple, or Zainuddin, building the Charare Sharif. Kashmir always witnessed destruction of its religious sites. Whether the destruction of Buddhist monasteries by King Nar in 1023 BC, or the Hindu temples by Pakistani invaders in modern times. Now, interesting to note, अगर किसी ने आपसे कहा कि राज तरंगिनी फेक है, वो सब झूठ है, वो सब था ही नहीं, तो उनसे एक चीज़ कह देना कि ये वाला किंग नार जो है 1023 BC वाला किंग नार, BC वाला किंग नार, द वे ही डाइड, क्योंकि रेबेल्स ने इसके पैलेस को जला दिया था, तो इस वजह से आज तक कश्मीरी वर्ड फॉर फायर इज नार. तो अगर राज तरंगिनी फेक होता तो कश्मीरी वर्ड फॉर फायर वुड नॉट बी नार. एनीवे, कश्मीर ऑलवेज विटनेस सम फेजेस वेर इट वॉज ओवररन बाय फॉरेन इन्वेडर्स. यानी कि बोलने के लिए कोई और किंग लेकिन रूल कर रहा है फॉरेनर, जैसे कि किंग वासुकला इन 795 BC एज ही स्टेड साइलेंट when Hunas indirectly ruled, or more recently when the Abdullah stayed silent when Pakistan-backed Hurriyat was indirectly ruling Kashmir. So Kashmir witnessed many cruel leaders who were instrumental in massacre, whether Mihira Kula in 735 BC or Sikandar Butshi Khan in 13th century, or Sayyid Ali Shah Gilani in 1989. Many Kashmiri warriors were killed by honey trapping, whether King Waka in 665 BC or Rifleman Aurangzeb in 2018. Just like Gopaditya, who in 400 BC drove out his own religious heads and brought Brahmins from outside to rule because he believed they were more authentic Hindus, Kashmiris, even till modern times, thought Muslims from outside, like Andrabis from Afghanistan or Gilanis from Central Asia or Shahs of Iran, are better Muslims than their own Sufi Islam. So, जो राज तरंगिनी में तब था वो आज भी हो रहा है. Many honest and virtuous rulers of Kashmir willingly gave up power, like Sandhimati in 22 BC or CM Ghulam Nabi Azad in 2008. जो राज तरंगिनी में था वो आज भी हो रहा है. We know the word multitaskers well. Kashmir has given birth to multi-fighters, not multitaskers but multi-fighters. So they fought simultaneously against different forces to protect Kashmir. Whether Lalitaditya in 7th century fighting physical wars against Kambojas in north, Tibetans in east, or Dardas in south to protect Kashmir as integral part of his kingdom. Even today we have people like Yana Mir in media war fighting attacks from Pakistan in north, China in east, Western media and Turkey in west to protect Kashmir as part of Indian sovereignty. So it'll be very interesting to hear everyone present here as they unravel their experiences and the changes they witnessed in Kashmir after 2019, because 2019 is the year when many changes took place. So जो ललित आदित्य के ज़माने का जो glorious era था वो फिर से वापस आ गया 2019 में, an era of peace, prosperity, progress, moving ahead. And all I can hope for as a Kashmiri is that this continues, the reforms which have taken place continue, the progress continues. Thank you so much. Thank you so much, Yana. मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा मैम कि क्या चीज़ है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया? व्हाट इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा क्या है कि अभी तक वो कश्मीरी पंडित वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे और वहाँ की कंडीशंस क्या है? There are for that first reason is वो डरे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जब भी वो आना चाहते हैं, जैसे पिछली बार आए थे पीएम पैकेज के द्वारा उनको जॉब्स भी मिली थी, वो आए थे बेचारे, लेकिन फिर एक राहुल भट्ट की किलिंग आपने सुनी होगी और फिर बैंक मैनेजर की किलिंग हुई, तो इस वजह से वो फिर से डर गए और फिर से उनका एक्सोडस 2.0 या आई थिंक 7.0 हो गया, क्योंकि 7 बार उनका एक्सोडस हो चुका है बेचारों का ऑलरेडी कश्मीर वैली से. सो येस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई. अच्छा, वहाँ पे आसपास रहने वाले कुछ लोग, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, कह रहे हैं शुपियन में जहाँ उनकी हत्या हुई, हर जगह यहाँ पर मतलब आर्मी बैरक्स, आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी का कौन घुसाता है, कौन करता है? हमारा शुपियन तो पीसफुल होने चला था, कोई किलिंग नहीं हुई थी पिछले 1.5-2 साल में. पूर्ण कृष्ण भट्ट को कौन अंदर आके मार दिया? उनके ही बगीचे में आके किसी ने उनको शूट कर दिया. एंड बिलीव यू मी, इट इज़ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो गेट किल्ड, लाइक बाबर कादरी. वो तो लॉयर था, उसको मिलने कुछ लोग आए, आके शूट करके चले गए.
तो because he used to talk about peace, he used to talk about, he never used to talk about आज़ादी of Kashmir. He used to have a problem with BJP and all, but आज़ादी नहीं बोलता था, तो उसको भी मरवा दिया. शुजात बुखारी को क्यों मरवा दिया? तो जाहिर बात है कश्मीरी पंडित्स आर गोइंग टू फील स्केर्ड कि जब ये लोग मुसलमान को नहीं बख्शते, जो हमारी सोसाइटी में छुपे हुए टेररिस्ट हैं, तो हमें क्या बख्शेंगे? तो ये फियर फैक्टर अभी भी है, लेकिन पहले जितनी जो किलिंग्स होती थी वैसे नहीं हो रही है आजकल. बट आई डोंट नो इफ दैट इज़ इनफ टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक, बट आई थिंक दे शुड, क्योंकि जद्दोजहद सारे कश्मीरियों की है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू. जब कश्मीरी नहीं छोड़ के भाग रहे, देश का साथ भी दे रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ के भाग रहे, तो फिर आपको भी वापस आना चाहिए. लेकिन इसका एक और रीज़न है कि इतने साल हो गए, आप सोच सकते हो 1989 में निकले हुए, अब वो थोड़ी ना अभी तक रेफ्यूजीज रहेंगे. जाहिर बात है दे हैव प्रॉस्पर्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स इन अदर प्लेसेस. इंडिया से बाहर भी निकल गए बहुत सारे. अब वो सब जो उन्होंने बनाया है इतनी सालों की पूंजी, वो सब छोड़ के तो नहीं आएंगे. तो एक तो ये भी चीज़ है. ओल्ड और सीनियर एजेड फिल्म डायरेक्टर से नहीं है, यंग याना मीर जी से है. नहीं, सॉरी विवेक. नो याना जी, आई ऑल्सो रियली ग्रेटली एडमायर यू. थैंक यू सो मच. आपने जो कहा कि आप मुझे एडमायर करती है, मैं ये सिर्फ सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ब्रूटली जो ट्रूथ मुझे लगती है मैं वो बोलता हूँ. तो मैं वही अभी बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा. आपने कहा कि ये कैसे मुस्लिम्स हैं, अगर जो इंडियन कहते हैं अपने आप को, जो लड़े इंडिपेंडेंस के लिए, वो जब हिंदू ब्राइड आती है तो उसको कन्वर्ट करते हैं. ये उनकी गलती नहीं है. प्रॉब्लम इज़ इन चैप्टर 2 वर्स 221. ये कुरान में लिखा है, यू आर नॉट अलाउड to marry a polytheist or a Hindu woman unless or until she converts. In fact, it says that a Muslim slave is better than a Hindu or a polytheist woman. पर कुरान को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. थैंक यू. आनंद जी, ये आपकी दलील सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुरान इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लिखी गई है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर आप कुरान पढ़ेंगे, डोंट रीड इट इन ट्रांसलिटरेशन. So what we do, what most people are doing wrong is, and it's a fault of the Indian government. ये तबलीगी जमात कुरान को अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, ये देवबंद अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई और अलग तरीके से. जहाँ तक मुझे पता है कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन. यू कैन प्रे टू व्हाटएवर यू वांट. इट डजंट से एनीवेयर कन्वर्ट हर फर्स्ट एंड देन ब्रिंग हर होम. इट डजंट से दैट. बट देयर इज अ वे. The only thing that's written is if she does not believe you, if she is asking you to convert, then she's not the right person for you. That's all that there is in the Quran. But इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया. और यहाँ भी मैं टिप्पणी करना चाहूँगी, जब सऊदी में तबलीगी, देवबंदी, बरेलवी ये सब नहीं है, तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ये सब? इनको क्यों नहीं अब तक बंद किया गया? That's all. Thank you.